हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या नहीं है? अवनी है, मही है, धरा है, मोदिनी नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। ए है जीवन श्रम, बी है सुनहली फसलें, सी है धरती माता, डी है मानव ममता। तो विशेषण विशेष्य का उदाहरण जो नहीं है वो सुनहली फसलें नहीं है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे कॉलम ए में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुल गतिविधियां दी गई हैं। उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान करना है और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, तो भूमिका निर्वहन जो होता है फ्रेंड वो होता है गुणगत्यात्मक अधिगम। ए का थर्ड हो जाएगा। सारांशीकरण, रचनावादी उपागम, बी का 4। निर्देशित कथा लेखन, सहारा लेख देना। ओके, सी का फर्स्ट। एंड भाषा पत्रिका जो होता है वो होता है तरह तरह की पाठ सामग्री से जो है परिचय। ओके, एंड डी का सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है? ए है परियोजना कार्य, बी है प्रतिमानों पैटर्नों का अभ्यास, सी है व्याकरण अनुवाद, एंड डी है आगमनात्मक विधि। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है? तो वो है परियोजना कार्य। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतिवाद या नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित है। ए है भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है, बी है बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जो है जन्म लेते हैं। ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि भाषा प्रतिमानों पैटर्न के अभ्यास से अधिगम को पुनर्लंबन मिलता है। एंड डी है बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं। तो नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं। उस विकल्प का चयन करें जो प्रकृतिवाद नेटिविज्म के तर्कों से संबंधित है। तो बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह स्वर्ण के किस उपकौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थी से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है। ए है समर्थित वर्णों के लिए बारीकी से पठन, बी है मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण, सी है निष्कर्ष निकालना, एंड डी है सार्वभौमिक समझ बनाना। तो राइट आंसर इज बी, मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें कहानी का मुख्य नायक कौन है, बी है लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, सी है कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें, एंड डी है कोई 2 कारण बताएं कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है। तो नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो उसके समाजी उद्देश्य की पहचान करता है। तो वह है कहानी का मुख्य नायक कौन है। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि भाषा अधिगम की सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। ए है यह चेतन रूप में सही तरीके में अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, बी है यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है, सी है यह पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है, एंड डी है यह पाठकों को अपनी सही तरीकों से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। तो वो है कि यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी ए है अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है, बी है भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है, सी है पाठ सामग्री में से अर्थ निर्माण करता है, डी है शब्दकोश में से अर्थ खोजते और पढ़ते हैं। ओके, तो पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी जो होता है फ्रेंड वो पाठ सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूहों की आवश्यकता होगी। सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का जो है चयन करना है। इसमें
जो होगा फ्रेंड वो होगा कि कंप्यूटर कौशल शिक्षण शास्त्री ज्ञान विषय का ज्ञान है। बी है विषय का ज्ञान शिक्षण शास्त्री ज्ञान डिजिटल दस्ता है। सी है डिजिटल दस्ता ऑनलाइन विषय वस्तु का प्रयोग जूम मीटिंग। एंड डी है ऑनलाइन विषय वस्तु को जानना डिजिटल विशेषज्ञता सही इंटरनेट व्यवस्था। तो राइट आंसर इज बी कि विषय का ज्ञान शिक्षण शास्त्री ज्ञान डिजिटल दस्ता। ओके, आगे देखते हैं वृत्ताकार पाठचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु जो है सावधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें और विचार एवं अवधारणाएं क्या हैं। तो वो है फ्रेंड कि क्रियान्वयन की सुगमता की दृष्टि से विद्यालय सत्र के अनुसार क्रम। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सावधिक उपयुक्त तरीके से जो है पूरा करता है। तो क्या है अधिगम जो है फ्रेंड वो सोच विचार कर जो है और अर्जन जो है वो निर्देशात्मक अधिगम जो है सोच विचार कर। ओके, और अर्जन जो है निर्देशात्मक स्वाभाविक प्राकृतिक है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार कल्पना साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं, वो किन कौशल का प्रयोग कर रहा है। तो वो कर रहा है फ्रेंड इसमें विस्तृत वर्णनों के लिए बारीकी से पठन। ओके, एंड बी है मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन निष्कर्ष निकालना। तो बी ए बी डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा है। तो वो है फ्रेंड मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में जो है अनुवाद करना। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक अध्यापिका बच्चे को एक अनुच्छेद यानी मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्द पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश के अर्थ के लिए कहती है। वह कौन से पठन कौशल को जो है विकसित कर रही है। तो वो निष्कर्ष निकालने को विकसित कर रही है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें। ओके, और उचित कार्यवाही का चयन करें। तो इसमें जो दिया है फ्रेंड इसमें क्या दिया है, इसमें जो दिया है फर्स्ट क्या है फ्रेंड इसमें कि बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण पर मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का जो है प्रयोग कर पाते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा तो इसमें विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नियम कंठस्था करवा देना चाहिए। बी यह बहुत पुरानी गलतियां हैं, इसे सुधारा नहीं जा सकता है। सी ये संरचनात्मक गतिविधियां हैं, सही नियमों का जो है अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। ये प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं, समय के साथ जो है अपने आप दूरी हो जाएंगी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा कि ये संरचनात्मक गलतियां हैं। ओके, और सही नियमों का जो है अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सावधिक उपयुक्त है। तो जो उपयुक्त है फ्रेंड वो यह है कि आपके गाँव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को क्या करें पत्र लिखें। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। तो बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता क्या है। तो वो है फ्रेंड की इच्छानुसार दो भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाएं, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते हैं। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति जो है सही नहीं है। तो जो कौन सी युक्ति जो है वो सही नहीं है फ्रेंड फर्स्ट क्या है इसमें जल्दी जल्दी गतिविधियों को बदलना। बी है कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। थर्ड है अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ गीत पहेली आदि का उपयोग करना। एंड डी है शब्दों के अपने इस्तेमाल और उच्चारण पर ध्यान देना। तो राइट आंसर इज सी कि अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियों का उपयोग करना। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्ण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सही नहीं है। ओके, तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो कौन सा है। तो वो है कि जब मैं अंग्रेजी में समाचार सुनता हूँ तो वास्तविक ध्वनि पकड़ पाने में मुझे कठिनाई होती है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे स्वर्ण भाषा अंतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है।
ए है भाषा में कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। बी है भाषा को क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है। सी है भाषा शिक्षण के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रोकती है। एंड डी है कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं का प्रयोग पर ध्यान देती है। तो भाषा अंतर यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है फ्रेंड, वो कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो जो कथन सही नहीं है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है, इसमें आनंद मिलता है। सेकंड है फ्रेंड, कथ्यात्मक कल्पना को जागृत करती है। थर्ड है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। फोर्थ है परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है। तो जो नहीं है वो है रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरण के बारे में सही नहीं है। नहीं है जो पूछा है फ्रेंड वो कौन सा है, तो फर्स्ट है स्वरण वास्तविक स्थितियों में होता है। बी है रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है। सी है कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं। एंड डी है यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो जो सही नहीं है फ्रेंड वो क्या है कि रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि कौन सा वाक्यांश जो होता है वो भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है योजक, सेकंड है खोजबीन पद्धति, और थर्ड है फ्रेंड इसमें कि सर्वनाम, एंड फोर्थ है व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि बी, कि कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है, तो खोजबीन पद्धति जो है उस सही नहीं है। बाकी योजक चिन्ह भी आता है भाषा में, सर्वनाम भी आता है, व्याकरण अनुवाद विधि भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन क्या है। पठन जो है फ्रेंड जो हम नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना। भी है पाठ सामग्री की विषय वस्तु और प्रक्रियाओं के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। सी है अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि उसे पाठ सामग्री में क्या मिलता है। अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि इसे पाठ सामग्री में क्या मिलता है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। ओके, कि पठन क्या है। पठन जो होता है फ्रेंड वो अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया होती है। ओके, पठन जो होता है वो अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया होती है। पाठक पाठ सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि इसे पाठ सामग्री में क्या मिलता है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक दिन वाच और काल पढ़ा रही थी। मुझे एक पाठ सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। ओके, नीचे इस अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो उसका जो चयन है फ्रेंड वो क्या है, उसका जो चयन है वो है, इसमें जो होगा करेक्ट बी हो जाएगा कि विद्यार्थी के साथ उनकी शब्द संपदा का कार्य करें। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक वाक्य में किसी तर्क को दो विरोधाभासी बिंदुओं को पहली व तीसरी पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को देखें। और यह प्रश्न क्या है, यह प्रश्न जो होता है फ्रेंड फर्स्ट क्या है, इसमें फर्स्ट जो है फ्रेंड की वास्तविक पठन की जांच करता है। सेकंड है निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। थर्ड है सूचना प्रदर्शित करता है। एंड फोर्थ है शब्द भंडार के अवधारणा की जांच करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड वो है इसमें बी, कि निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणात्मक मानचित्रण क्या होता है। ए है विद्यार्थी की समझ को जानने का तरीका है। बी है किसी विशेष टॉपिक पर विद्यार्थियों से लिखवाने और निष्कर्ष निकालने का तरीका है। सी है किसी विषय विशेष पर पठन सामग्री की और इंटरनेट साइट की सूची बनवाना है। एंड डी है किसी व्यक्तिगत अध्ययन पर विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। ओके, तो इसमें जो राइट होगा वो ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों की समझ को जानने का क्या है तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में जो है वो सही नहीं है। फर्स्ट है फ्रेंड व्याकरण शिक्षण के लिए स्वर्ण का इस्तेमाल। सेकंड है वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग। एंड सी है फ्रेंड इसमें शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक ध्वनियों का सृजन करना। एंड डी है शिक्षण के लिए वाक्यों के साथ के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना। ओके, तो इसमें करेक्ट जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या
क्या गलतियाँ मायने रखती हैं? बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियाँ कहाँ सबसे अधिक मायने रखती हैं? तो जो सबसे अधिक मायने रखती हैं फ्रेंड, वो रखती हैं इसमें कि लेखन में गलतियाँ मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि लेखन जो होता है फ्रेंड ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियाँ जो होती हैं स्वीकार्य हैं। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? ए है व्याकरण अनुवाद विधि, बी है तंत्रिका संबंधी चक्र, सी है वैषम्य अंतर्विशेषण, एंड डी है नियम और प्रकार। ओके, इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। ओके, कि निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? तो वो है तंत्रिका संबंधी चक्र। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भाषा की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? ए है बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा, बी है त्रिभाषा सूत्र, सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एंड डी है द्विभाषावाद। ओके, तो उसको जो जाना जाता है फ्रेंड उसको जाना जाता है बी। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के जो है रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।